मैं आपको ये चीज मैं आपको पहला दिन भी बता चुका हूं, फिर से बता दे रहा हूं अभी। कॉरपोरेशन का जो टैक्स सिस्टम है ना, होगा क्या? मैं इसमें डिविडेंड के बारे में चर्चा कर रहा हूं थोड़ा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया सपोज 1 लाख, इसमें से टैक्स मैंने दे दिया 30,000, बचा 70। ये हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। अब मैंने इसमें क्या किया? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो सरकार क्या करती है? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट अगर आप कर दोगे तो रिटेंशन नहीं होगा। रिटेंशन नहीं होगा तो ग्रोथ नहीं होगा। अगर हम लोग ग्रोथ नहीं करेंगे तो कंट्री का जीडीपी कैसे ग्रो करेगा? तो गवर्नमेंट क्या की? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने से या तो कंपनी विल पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, और शेयर होल्डर विल पे पर्सनल इनकम टैक्स। तो ऐसा स्कीम में क्या होगा? डबल टैक्सेशन हो रहा है। ऑलरेडी कंपनी ने जो कमाया उस पे कंपनी ऑलरेडी टैक्स दे चुकी है। जब ये बढ़ रहा है तो वापस से टैक्स लागू कर रहे हैं। कंपनी दे, शेयर होल्डर दे, बात तो मेरा ही प्रॉफिट से जा रहा है ना। बोला अब ये 70,000 आप बांटोगे ना, पहले 70,000 का 20% आप पेमेंट करो। 56,000 आप डिस्ट्रीब्यूट करो, या 70,000 आप शेयर होल्डर को दे दो, शेयर होल्डर के हाथ में मैं डिविडेंड टैक्सेबल कर दूंगा। या तो कंपनी देगी डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स या शेयर होल्डर देगा इनकम टैक्स। मतलब टैक्स लग रहा है, डबल टैक्सेशन हो गया। प्रोप्राइटरशिप में झमेला नहीं है। प्रोप्राइटरशिप में जो प्रॉफिट होता है उस पर प्रोप्राइटर खुद टैक्स दे देता है, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता उसका। जैसे एक्चुएटर्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ये प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है, राइट। और सपोज इसका मालिक एक ही है, प्रवीण पटवारी, तो एक्चुएटर्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का टैक्स प्रवीण पटवारी देता है, क्योंकि एक्चुएटर्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का एज अ ब्रांड नेम वो है, उसका पेटेंट ट्रेडमार्क सब कराया हुआ है, बट उसके पीछे जो ओनर है वही सब कुछ है। पैन नंबर भी ओनर का है, जीएसटी नंबर भी ओनर के नाम से आया है। तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एक्चुएटर्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इज द ओनर प्रवीण पटवारी, तो वही सारा टैक्स दे रहा है। अगर ये मान लो एक्चुएटर्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लिमिटेड होता, एईआई लिमिटेड होता, तो क्या होता? एक्चुएटर्स अपना टैक्स खुद देता, बिकॉज वो कंपनी है। इट्स एन आर्टिफिशियल बॉडी क्रिएटेड अंडर द एक्ट ऑफ लॉ। अब जब एक्चुएटर्स लिमिटेड डिविडेंड बांटता तो प्रवीण पटवारी को मिलता और भी शेयर होल्डर को मिलता, उन सभी को वो जो डिविडेंड मिला उस पर टैक्स देना पड़ता। तो डबल टैक्सेशन हो रहा है। सरकार ऐसा क्यों कर रही है? वाई? क्योंकि ज्यादा रिटेंशन हो। और सरकार बोल रही है आप रिटेन करिए ना, रिटेन में क्या प्रॉब्लम है? रिटेन करने से ये पैसा कंपनी में ही घूम रहा है। रिटेन करने से क्या होगा? शेयर प्राइस ग्रो करेगा। आफ्टर फ्यू इयर्स आप शेयर को बेच दीजिए, शेयर को बेचेंगे तो कैपिटल गेन लगेगा। कैपिटल गेन पे मैं कैपिटल गेन अलाउंस भी दे रहा हूं। कैपिटल गेन पे तो मैं कैपिटल गेन अलाउंस भी दे रहा हूं ना, और टैक्स रेट भी कम ले रहा हूं।
ट्राई टू अंडरस्टैंड। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, डिविडेंड डिसीजन को एक्सप्लेन करो विथ रेस्पेक्ट टू टैक्स। अगर तुम लोग ये लिख के आ गया ना, 100 में 100, 5 नंबर का क्वेश्चन है, बट एग्जाम में आपको 100 में 100 मिलेगा। इसके बाहर नहीं लिखना है, इतना सा ही लिखना है। लेकिन सब कोई मोटा बुद्धि का आदमी है, इतना ज्ञान किसी को समझ में नहीं आता है। पिछले बैच में तो एक बच्चा बोल पड़ा कि आप ज्ञान बहुत ज्यादा देते हैं। भैया पेपर में लिखना पड़ेगा। अगर मैं 500 चीज बताऊंगा तो आप 300 याद करेंगे, लिख के 200 ही आ पाएंगे। किसी भी चीज के बारे में आइडिया नहीं रहेगा तो आप कैसे लिखेंगे? अभी मैं आपको बताता हूं, अभी आईआई में क्या हुआ, मॉक प्री मॉक लिया वो लोग जो प्री मॉक लिया उसमें मालूम है क्या चीज का क्वेश्चन दिया? वो लोग ये वाला क्वेश्चन दे दिया, कैपिटल अलाउंस वाला। मैंने इसमें अभी आपको 50% ही बताया है, किताब में तो इतना भी नहीं लिखा हुआ है। कंपनी क्या करती है इन ऑर्डर टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग? एडिशनल डेप्रिसिएशन देती है 20% का। नॉर्मल जो डेप्रिसिएशन है वो तो है ही, प्लस आप एडिशनल डेप्रिसिएशन ले लीजिए। हमारे इंडियन जो स्ट्रक्चर है ना, उस पे प्लांट एंड मशीनरी पे 15% डेप्रिसिएशन एज पर टैक्सिंग लॉ। इंडियन इनकम टैक्स के हिसाब से 15% का नॉर्मल डेप्रिसिएशन है। अकाउंट्स में क्या है उससे मतलब नहीं है, अकाउंट्स वाला अपन ऐड कर देते हैं, 15% के हिसाब से अपन डेप्रिसिएशन दे देते हैं टैक्सिंग में। अकाउंट्स में होगा 10%, 5%, 30%, उससे मतलब नहीं है। नॉर्मल प्लांट एंड मशीनरी पे 15% है, कंप्यूटर्स वगैरह पे और ज्यादा है, 30%, 60%। तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन जो है वो तो है ही। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हैं, आपको और 20% का एडिशनल डेप्रिसिएशन आप ले सकते हैं फर्स्ट ईयर में। हालांकि बुक वैल्यू कम होगा अकॉर्डिंगली, बट आपको पहला साल 35% का डेप्रिसिएशन मिला ना, तो आपको और अलाउंस ज्यादा मिल रहा है। और अलाउंस मिलने से क्या होगा? आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स कम आएगा। हालांकि आपको फ्यूचर में ज्यादा देना पड़ेगा, वो बात मैंने बताई। लेकिन आज जो टैक्स कम आ रहा है, आप अपने प्रॉफिट कम कर दिया, प्रॉफिट कम कर दिया मतलब टैक्स कम आया वो भूल जाओ। लेकिन प्रॉफिट कम करने से मतलब आप डिविडेंड भी नहीं बांट पाएंगे ना। अगर मैं आपके पास छोड़ूंगा तो ना आप खर्चा करेंगे। पैसा नहीं रहेगा तो खर्चा कहां से करोगे? बताओ। तो ज्यादा डेप्रिसिएशन देने का ऑब्जेक्टिव समझा, जिससे कि रिटेंशन हो सके इनडायरेक्टली। ज्यादा डेप्रिसिएशन अलाउ करूंगा तो प्रॉफिट ही कम आएगा, इनिशियल ईयर्स में प्रॉफिट कम आएगा तो ऑटोमेटिकली रिटेंशन हो रहा है ना। कैश तो कम नहीं हो रहा है, डेप्रिसिएशन देने से तो कैश कम होता नहीं है। देना पड़ेगा टैक्स। तो सर ये आपने बोला कि दोनों चीज एक तरह से सेम ही है कि कंपनी का ही प्रॉफिट है, तो ये सेम कैसे कि वो तो शेयर होल्डर अपने इनकम से देगा ना टैक्स? तो अरे तो डिविडेंड मिला तो उसका अल्टीमेटली तो वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो ना। हम तुमको बताया था फाइनेंस का जो क्लास हुआ था उसमें क्या बोला था, वेल्थ के बारे में सोचो। तुम मेरा पैसा रख के ग्रो करके तुम हमको दे रहे हो, तो मेरा वेल्थ बढ़ रहा है ना।
और यहाँ पे तुम हर साल मेरे को डिविडेंड बांट दे रहे हो, उस पर मैं टैक्स दे रहा हूं, तो मेरे पास पैसा कम बचा तो मैं कम ही री इन्वेस्ट करूंगा ना। ये तो कंपनी री इन्वेस्ट करके मेरे को कमा के दे रही है। डिविडेंड के केस में क्या होगा, मेरे को वापस से री इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी खोजना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, 100 रुपए लगाई, एक साल बाद 10 रुपए मिल गया, क्या करोगी 10 रुपए को, वापस इन्वेस्ट करोगी ना कहीं ना कहीं, तो री इन्वेस्टमेंट तुमको करना पड़ेगा। कंपाउंडिंग में क्या, वही अगला री इन्वेस्ट करके तुमको इकट्ठा 5 साल बाद पूरा एक्यूमुलेटेड फंड दे रहा है। इसमें टेंशन ज्यादा है। हर साल डिविडेंड आता है मेरे अकाउंट में, मेरे को सोचना पड़ता है इस पैसे का मैं क्या करूं। बहुत लोग तो इस पैसे को अपना घर का एक्सपेंडिचर में यूज कर लेता है। अब इसमें भी प्रॉब्लम है, बहुत सारा जो रिटायर्ड पर्सन है वो लोग डिपेंडेंट ही इस टाइप का इनकम पे, वो लोग अपना घर कैसे चलाएगा। आज मैंने 50 लाख रुपए कोई पेंशन फंड में दे दिया, वो मेरे को महीने का 50,000 रुपए दे रहा है, उससे मेरा घर चल रहा है। मैंने किसी कंपनी का शेयर कर लिया, खरीद लिया, अगर वो डिविडेंड नहीं देगा तो मैं घर कैसे चलाऊंगा। तो कुछ ना कुछ तो डिविडेंड मेरे को चाहिए, अगर डिविडेंड मेरा एक्टिव इनकम है तो। डिविडेंड को कभी भी किसी आदमी को एक्टिव इनकम में कंसीडर नहीं करना चाहिए, पैसिव इनकम होना चाहिए सबके लिए।